नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग सौंद माटी बुक पढ़ रहे थे और इसमें से हम लोग 6 कहानी पढ़ चुके हैं। तो आपको पहले बता दें कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सौंद माटी। सौंद माटी का जो 7वां कहानी है वो ओद दीदा है। 6 कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 कहानी में पहला कहानी था उबार, दूसरा कहानी था जिंदगी डोवानी, तीसरा धुआं धंधा, चौथा माई का लोर, 5वां अजवार भोजिक बेड़ायल चंगा और छठा था एक पहला जौनरा। तो इतना कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ओद दीदा। तो ओद दीदा का मतलब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ओद दीदा। ओद का मतलब होता है नम, ओद का मतलब नम, और दीदा का मतलब होता है आँख। तो ओद दीदा यानी कि नम आँख। तो ये है ओद दीदा। ओद दीदा में एक कहानी है जो कि एक कहानी चानोली जो है सो एक मासूमात लेडीज़ रहती है जो कि शुक्र महतो के घर से ही उसका रोजी रोटी चलता है। उसी के घर में रहना, खाना पीना सारा उसी के घर में, काम करना सारा उसी के घर से होता है। और ये चानोली का जो परिवार है सो कैसा परिवार है, बहुत छोटा परिवार है। उसका 2 गो बेटी है। इस कहानी का थोड़ा सा समरी समझ लीजिए कि क्या है सो। तो चानोली जो है एक मासूमात लेडीज़ है, इसका हस्बैंड नहीं है और इसका जो है सो 2 गो बेटी है। दोनों बेटी का नाम क्या है, रेशमी और जिरवा है। और इसका एगो बेटा है जिसका नाम क्या है, कोल्हा जो है सो गांव घर में अक्सर ऐसा ही नाम सुनने को मिलता है। कोल्हा हो गया, चरका हो गया, मंगरा हो गया। तो इस तरह से तो इस कहानी में चानोली का जो बेटा है उसका नाम है कोल्हा और 2 गो बेटी है, उसका नाम है रेशमी और जिरवा। तो इसमें 2 नाम और भी उल्लेख किया गया है इस कहानी में, जो कि सुगिया है और हेमिया। जो कि ये दोनों कौन है, सुगिया और हेमिया रेशमी की सहेली है, यानी रेशमी की सहेली है। और ये मासूमात जो है चानोली जो है सो चानोली गांव से वो बिलोंग करती थी, जैसे क्या उस गांव में रहने की वजह से उसका नाम जो है सो चानोली के नाम से वो प्रचलित हो गई, फेमस हो गई। और जिसके यहाँ काम करने के लिए जाती है ये चानोली, ये जो है सो गांव का समृद्ध व्यक्ति है और इसका नाम क्या है, शुक्र महतो। तो ये था कहानी का इसमें कौन कौन सा मुख्य पात्र है। तो इसमें चानोली जो है वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए जो शुक्र महतो के घर में अक्सर कुछ भी काम लगता था तो वो अपने को इसमें ओद दीदा में ये अपना दुख दर्द को बयां की हुई है इस चानोली। और ये जो कहानी जो बताया है वो कहानी कौन बताया है, ये जो कहानी का जो है सो जो ऑथर है वो है इसमें शुक्र महतो का जो बेटा है वो इस कहानी को बता रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ है सो। तो चलिए अब कहानी पे आते हैं और इसके बाद हम लोग और डिटेल से समझते हैं, ताकि आप जो JSSC CGL का जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आप क्षेत्रीय भाषा जो खोटा रखेंगे या खोटा रखे हुए हैं उनको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा इसमें, कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें और मेरिट में आ सकें। तो चलिए कहानी पे आते हैं। ओद दीदा भादो के रात मतलब भादो जो है सो सावन भादो, हिंदी में एक महीना होता है भादो। तो भादो की रात झिमिर झिमिर झैर लागल रहे, यानी कि वो जो सो बारिश का दिन है, बारिश का दिन में जो सो दिन भर झिमिर झिमिर देखते हैं पैसे पानी पड़ते रहता है। तो झिमिर झिमिर झैर लागल रहे, रेशमी माए घारे ओसरा में बैसल। रेशमी माए यानी कि वही चानोली, रेशमी के माए घारे कोसरा में बैसल फुटका खुखरी तियन चाखे हलिक। यानी फुटका खुखरी का तियन जो है सो, तियन का मतलब सब्जी, यानी फुटका खुखरी जो अक्सर बरसात के दिनों में जैसे मशरूम के नाम से हम लोग जानते हैं, मशरूम। तो फुटका खुखरी तियन चाखे हलिक यानी उसको खा रही थी। ढिबरी किंजोर गोटे घर पसरल रहे,
गांव घर में अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है, ढिबरी लालटेन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो ढिबरी की इंजोर गोटे घार पसरल रहे, यानी कि पूरा घर जो है सो ढिबरी के लाइट से इंजोर है। मुदा फटिंगा पाखी, फटिंगा बरसात के दिन में देखते हैं कि अक्सर जो है ना बारिश जब होता है तो फटिंगा जो है सो बहुत सारा उड़ते उड़ते पहुंच जाता है, और ख़ास करके वहाँ जहाँ लाइट जलता है तो उसके कारण से जो है सो पूरा घर केचाहीन करके रख देता है। तो मुदा फटिंगा पाखी उत्पायते अनसाय के रोटी रांधे छोड़ देलिक और बखरिए से लानल खुदिक भात और कांदा के साग खाए लगली। तो बरसात का दिन है, भादो महीना का दिन है, और जो है सो चानोलिक अपने घर में मशरूम का छाती मशरूम यानी फुटका खुखरी का तियन चाखे अली, यानी कि जो सो मशरूम का छाती बना करके खा रही है। और वो क्या है कि ढिबरी से घर इंजोर है, और इंजोर होने के कारण से जो है बरसात के दिन में फटिंगा लोग काफ़ी आ करके वहाँ पर पूरा घर में बहुत ज़्यादा इधर से उधर हो रहा है, जिसके कारण से उत्पात मचा करके रखा है। और फिर वो जो है सो गुस्सा से अनसाय के मतलब गुस्सा होकर के वो रोटी बनाने छोड़ देती है। और बखरिए यानी कि जिसके यहाँ से काम करती है, यानी शुकर मातों के घर से वो यानी खुदी के भात और कांदा के साग लाइन के खाए लगली, यानी कि बखरिए में जा कर के खुदी के भात और कांदा का सब्जी ला करके खाने लगती है। रेशमी चाल गो शुकर मातो घरे तनी आंगना जगाए आंबे। अब शुकर मातो के घर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आंगना जगाने का मतलब होता है कि घर की महिला लोग जो है तो उस घर में जा कर के मतलब एक जगह इकट्ठा होकर के 10-12 महिला और वहाँ पर गीत गाती है, उसी को बोलते हैं घर जगाना। तो आंगना जगाए आनबे सुगिया और हेमिया दोनों सहेलोरीन रेशमी डाके लागल थी। सुगिया और हेमिया जो है रेशमी को डाकने यानी कि बुलाने के लिए आई हुई है, डाके लागल थीन। उत्तरी छोटा नागपुर गाँव में ऐसा रिवाज रहे, उत्तरी छोटा नागपुर के गांव में ऐसा रिवाज है, गाँव एक ऐसा रिवाज है कि कैकरो घरे बिहा होवे तो गाँव एक मेहरारू बिहा घरे बिहा गीत गावे और मेहंदी माखे जाहत। उत्तरी छोटा नागपुर गांव घर में रिवाज है कि वहाँ पर यदि किसी के घर में शादी ब्याह होता है, उत्तरी छोटा नागपुर क्या पूरे झारखंड में भी जो है सो ये रिवाज काफ़ी फेमस है कि जिसके घर में भी शादी होता है तो घर की अगल बगल की महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर के हंसी ठिठोली मजाक करती है, गीत गाती है, यानी वो शादी का भरपूर आनंद लेती है। ये काम तो बिहा होवे 2-4 दिन पहले से शुरू हो जाए, और ये काम तो बिहा होने के 2-4 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। हाँ, तो रेशमिक माए सुन लें, रेशमिक माए कही दिल थी कि रेशमी तो तखने से शुकर घारे उगरल ही। रश्मि की माए जब उसको रेशमी को बुलाने के लिए गई, उसकी साथी निसहेली लोग सुगिया और हेमिया, तो रेशमी की जो माँ थी वो बोली कि वो तो 2-4 दिन पहले से उसके घर में उगारना शुरू कर दी, यानी उसके यहाँ जो है सो रहना शुरू कर दी है। चानोली घारे नजीक के शुकर मातो घर है। अब चानोली का जो घर है वो शुकर मातो घर के नज़दीक में ही है। शुकर घारे होकर बेटा का बिहार है, शुकर मातो का जो घर है उसके घर में उसका बेटा का बिहा है। आंगना जगवे गोटे गांव बोलाहट परल हेली, और जो उसको घर का आंगना जगाने के लिए यानी कि बिहा का गीत गाने के लिए पूरे गांव में जो है सो बोलाहट परल है, यानी कि पूरे गांव को बुलावा है। सुगिया और हेमिया दुयो सहेलोरीन रेशमी डाके लागल थी। सुगिया और हेमिया जो सो रेशमी को बुलाने के लिए गई हुई है। रेशमी तो पहले ही घर से निपत्ता है, रेशमी तो पहले से घर से निपत्ता है, यानी उसी के शुकर मातो के यहाँ जो सो पहुँची हुई है। भला कोनो जुबान बेटी छुआ बिन नाचल डेगल बिहा घारे निचुत नींद पड़तक, यानी जो घर गांव में जो बेटी होती है वो लोग जो है सो अगर किसी के उसके सहेली या फिर जिसके यहाँ काम होता है उसके घर में शादी ब्याह होता है तो खुद ब खुद अपने घर में उसको मन नहीं लगता है और फिर लास्ट में वहीं पर पहुँच ही जाती है। तो वही बोल रहा है कि नाचे डेगल बिहा घारे वो निश्चित में घर नींद पड़तक रेशमिक नाय पाए के दुयो सहेलोरीन शुक्रा घरे मोहराए गया। जब उसको घर में रेशमी को उसके घर में नहीं पाती है तो उन लोग को भी समझ में आ जाता है कि उसी के घर में होगी।
तो फिर वो दोनों उसकी सहेली लोग जो है सो शुकर महतो का घर पहुंच जाती है। रेशमी की माए मासूमात मेहरारू रहे। अब रेशमी जो है सो कैसी है, मासूमात मेहरारू ने, जिसका हस्बैंड डेथ कर जाता है, मर जाता है। गोटे गाँव के लोग रेशमी मायक चानोली के नामे जाने हला। पूरे गोटे गांव में जो है, गोटे गाँव यानी कि पूरे गांव जो है सो रेशमी की माँ को चानोवलिक के नामे जाने हला कि चानोली चानो गांव के जन्मल बाढ़ल रहे। चानोली के नाम से उसकी रेशमी की माँ को जानती थी, क्योंकि वो चानो एक गांव है और उसी गांव की पली बढ़ी हुई है। जे गाँव को रहे सेहे गाँव ओकरो नाम चानोली होल रहे। जे गांव में रहती थी वो गांव भी जो है सो चानोली के नाम से फेमस है। गाँव घरे खबर चानोलिक रहे हलै। गांव घर में जो भी कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम हो या फिर कुछ घटना हुआ हो तो सबसे पहले किसी को जानकारी रहे ना रहे, लेकिन चानोली को जरूर इस चीज़ का जानकारी रहता है। केकर घरे छठी है, केकर घरे पूजा होता है, केकर घरे बिहा लागल है, मने घर घर के लेखा जोखा राखे हली। यानी कि किसके घर में पूजा है, किसके घर में बिहा है, केकर घर में की होवे वाला है, वो सब चीज़ का खबर रखने का काम करती थी ये चानोली। गाँव एक महतो मालिक घरे गोबर बढ़ाइन करे कामे जोहड़वल रहे। यानी कि चानोली का जो काम था वो महतो घर में गोबर बढ़ाइन करने का काम जोहड़वल रहे, यानी कि उसका काम वो पकड़ी हुई थी। महतो घरे कोनो जागन बा कोनो बिहा शादी होवे सब घरी चानोली का अपन घर नियर नीपे पोते चिकन सुथर करे फिकीर करे हली। महतो घर में जब कोई कार्यक्रम होता था तो वो अपने घर जैसा वो जो सो काम करती थी, और उस उत्साह के साथ कि नहीं वो जो सो अपने महतो घर को बिल्कुल अपना घर जैसा मानती थी, अपना घर जैसा समझती थी। नेक नियत के साफ आदमी आज के ज़माना में कमे भेटा है। नेक नियत यानी साफ नियत वाली बहुत आजकल कम ही मिलता है। भूखल आदमी की नियत और नेक की सुझे बड़ बड़ मोटाइल आदमी आइन पैसा धैन देख के नियत और ईमान धरखा पर धैर्य देहत। यानी कि आज का जो समय है वो ईमान और नियत नहीं देखता है। अगर किसी को उसको कुछ लालच उसको दिखता है तो वो अपना ईमान और नियत को धारखा में धैर्य देहत, यानी कि उसको ईमान को साइड करके रख देता है और वो जो है सो गलत नियत से वो काम कर लेता है। तो चानोली जो है सो बहुत नेक दिल की है, साफ दिल की है। वो शुकर महतो के घर को बिल्कुल अपना घर समझती है और हर उसका काम को वो अपना काम समझती है। मुदा आज तक चानोली के कोनो करिखा नाय लगवे पारला, लेकिन आज तक जो है सो वो शुकर महतो के घर से या फिर और भी गांव घर में उसको कोई किसी भी प्रकार से करिखा यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगा पाया है। बेचारी अपन पेट भात चलावे ले, बेचारी अपना पेट भात चलाने के लिए दूगो परिवार के परवस्ती उठावे ले महतो परिवार के संगे अपन के जोहड़वल हेली। अपन दूगो बेटा वो लोग 4 बगैत है वो लोग घर में अपने, यानी एक रेशमी का एक और बहन है जिसका नाम जीरवा है, और उसका एक भाई है जिसका नाम कोल्हा है। तो ये 3 और एक चानोली के 4 जो है सो उसके परिवार में है, और ये चारों जो है सो अपने परिवार को चलाने के लिए वो अपने को महतो घर से जोहड़वल है, यानी जोहड़वल है यानी अपने परिवार को जोड़ करके रखा था उस महतो परिवार से। बिहाने जखन मुर्गा कोकरो चौ करली है, जब सुबह सुबह मुर्गा बांगने लगा, कोकरो चौ करने लगा, तखने से सांझ तक महतो दुआरिये लागल रहे हली। सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक उसके घर का काम नहीं ख़त्म हो जाता तब तक वहाँ से वो इधर उधर नहीं होती थी। कहने का मतलब है कि वो सारा उसके घर का काम को वो अपना समझ करके जब तक काम नहीं ख़त्म होता था तब तक वो अपने घर नहीं आती थी। हमनियों का अपन गाँव घरे जखन शहर से जैतलों तो ए चानोली मामा हिंदे आओ, तो जब हमनियों यानी कि हमनियों का मतलब कौन, ये जो कहानी को जो बता रहा है ये शुकर महतो का बेटा बता रहा है। तो शुकर महतो का जो बेटा है वो कहानी को बता रहा है, तो वो
जो है सो चानोली मामा को लेकर के बोल रहा है कि हमनियो अपन गाँवे घरे जखन शहर से जैतलों, तो जब हम लोग अपने शहर से यानी गांव से शहर जाते थे, अपन गाँवे घरे जखन शहर से जैतलों तो ए चानोली मामा हिंदी आओ मोटा ले ले आयल ही आज तोरे खियवो। मतलब खाने पीना का जो भी कुछ सामान लाती थी तो उसको जो सो देख करके उसको बहुत खुशी आनंद बुझाता था, और उसको जो सब बच्चा लोग भी उसे बहुत खुशी रहता था। मारे खुशी से चानोली मामा नाचो लागे हेली, और खुशी से वो जो चानोली मामा नाचने भी लगती थी कि जब बच्चा उसको जो सो अपना जैसा प्यार दुलार करता था। तो जैसे ओकर कोनो छुआ शहरे कमाए के घर घूरलक है, उसको लगता था कि जैसे उसका अपना बच्चा है, अपना बेटा है, और उस शहर से घर वापस आया है। उस खुशी में जो सो नाचने गाने लगती थी। मातो घर एक लुगा भात कर व्यवस्था है जाहेली। चानोली का जो सो लुगा भात यानी कि कपड़ा लत्ता पहनने ओढ़ने के लिए जो सो सारा महतो परिवार से ही उसका गुजारा हो जाता था। तैयो अपन संगे एक बेटा कोल्हा और बेटी रेशमी ओहे बखरिए रहे के पाले पोसे पारली। तभी जो सो उसका एक बेटा और एक बेटी यानी रेशमी और कोल्हा को बखरिए रह के पाले पोसे पारली। गाँव में आइजो ऐसन व्यवस्था पावल जा है जोदि कोनो दोसर आदमी के केकरो परिवार में मैसाय गए तो ओकर जिंदगी परवस्ती गोटे परिवार सदस्य पर हो जा है, जीवन मरण कर फिक्र उठाए ले हथी। कहने का मतलब है कि यदि कोई आदमी है उसका घर में कोई नहीं है, तो जिसके घर में वो काम करती है, तो उसके घर में अगर कुछ काम लगता है तो उसके जो भी उसका खर्चा पानी है सब जो है सो मिलजुल करके उसका बेड़ा पार लगा देता है। तो ये कह रहा है इस कहानी में। चानोली परिवार तो खांट रहे, चानोली का जो परिवार है वो खांट रहे यानी कि छोट, खांट का मतलब छोट। दो गो बेटी जिरवा और रेशमी। चानोली का जो परिवार है सो कैसा है, खांट परिवार है, छोटा परिवार है, जिसका दो गो बेटी है जिरवा और रेशमी, और तकर पिठिए एक बेटा कोल्हा। यानी उन दोनों से यानी कि रेशमी और जिरवा जो है सो बड़ी है और कोल्हा छोटा। मोटे 4 गो बगैत महतोक बनवल घर में रहे और महतोक खेत बाड़ी में खटे कमाए ओखनिक नियत बन गेल रहे। बस महतो घर में रहना, खाना पीना और काम करना, यही उन लोग का नियत रह गया यानी कि वही उन लोग का काम ही हो गया हमेशा के लिए। महतो घर एक 100 आदमी चानोली लव प्रीत देहल थी, और महतो का भी परिवार जो है सो चानोली को लव प्रीत देहल थी, यानी कि उसको भी प्यार दुलार मतलब अपना जैसा समझता था। कौन सवासिंग अपन ससुराल जाए लागल है तो पहुँचावे ले बा गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जैतली। महतो घर का कोई भी सदस्य जब घर से बाहर जाती थी तो उसके पीछे आगे पीछे, वैसे भी गांव घर में होता भी था पहले कि यदि कोई अपने घर में सवासिन का मतलब कोई बेटी अपने ससुराल जाती थी तो कुछ दूर रास्ता उसको छोड़ने के लिए जाती थी, यानी उसको बोलते हैं डहराना। तो रास्ता डहरावे ले या पहुँचावे ले वो साथ में जाती थी। और यदि किसी के घर में कोई बच्चा का शादी लगा हुआ है तो उसको जो है सो यानी लोकदिन बोल करके जो है सो लोकदिन बन करके वो उसके यहाँ भी चल जाती थी। तो कोनो बेटी छुआ बिहार के बाद विदाई गिरी होवे लागे है तो वो लोकदिन बन के संगे चल जाए हेलिक, जैसे वह बेटी छुआ गार्जियन है। और ऐसा हो जाते थे, लगता था कि बेटी का उस बच्चा का जो गार्जियन है सो यही है कि नियर ससुरारे रहे चाहिए, असगर दोसगर हिंदे हुंदे नाई जाए चाहिए। आरो बातें फरिछाई के बतवे वाली चानोलिक महतोक परिवार के एक अंग बन गेल रहे। और इस बच्चा को कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे करना है, सारा कुछ बताने का काम जो सो ये चानोली का ही होता था। और ये अपने को महतो परिवार का एक अभिन्न अंग मान चुकी थी। मुदा गा बेगा ऐसन बतर आवे हलक, मुदा
मुदा का मतलब लेकिन गा बगा ऐसन बतर आवे हलक जखन ओकर भीतरक भाव के ठेस लागले हलै आर तब ओकर सूरत ऐसने बन जाए हलक जैसे कोनो टूअर छौआ टुकुर टुकुर ताक के मुँह लटकौले है। कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ होने के बाद वो अपने घर अपने माता परिवार का अभिन्न अंग जो है सो अपने आप को समझती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि यदि उसको कोई बात को लेकर के ठेस पहुंच जाता था, उसको मन में दुख पहुंच जाता था, तो अपने भीतर का जो भाव है सो ऐसा बना लेती थी कि ओकर सूरत ऐसन बन जा है जैसन कोनो टूअर छुआ के टुकुर टुकुर ताक के मुँह लटकाए दे है। तो ये जो है सो चानोली अपने आप को दुख दर्द को बयां कर रही है। अखन कोनो आदमी के काम लिए रहे तखन लौ आर अपन नाती गोतक हो जाए है। जब कोई आदमी से प्यार दुलार मिलता है तखन लगता है कि नहीं वो जो है सो उस वक्त लगता है कि नहीं वो मेरा अपना है। स्वार्थ प्रेम बढ़ जाए, स्वार्थ बस प्रेम बढ़ जाए, मुदा बतर सिरे लौआर अपनौती परिछाए हो जाए चानोली संग यह बात रहे। मतलब जब कोई आदमी को उससे काम रहता है तो बड़ा अच्छा से बात करता है, बड़ा उसका काम निकालना होता है। और ये गांव घर समाज में अक्सर ऐसा देखने को मिल ही जाता है कि यदि कोई छोटा जाति का है या फिर बहुत गरीब है तो उससे क्या होगा कि जब बड़ा आदमी का काम रहेगा तो उसके साथ बहुत अच्छा से पेश आएगा, बहुत बढ़िया मीठा मीठा बात करेगा, प्यार से बोलेगा। लेकिन जब उसका काम हो जाएगा तो फिर उस चीज़ को वो इग्नोर करके उसके मन को ठेस पहुँचे या कुछ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस बड़े आदमी को। तो वही बात अपने आप को ये चानोली को उसको किसी बात को लेकर के बहुत दुख पहुँचा, अपने आप को घर का बहुत एक अपने आप को सदस्य मान रही थी। लेकिन जब उसको उस अकॉर्डिंग से रिस्पांस नहीं मिलता है तो उसको बहुत दुख पहुंचता है और ये दुख को बयां कर रही है। जखन कोनो आदमी से काम लिए रहे तखन वो लव आर अपन उतिक नाता गोता हो जाए, यानी कि अपना आदमी का जो है मतलब नाता गोता जोड़ देता है। ठीक है, ये हमार चाचा है के, ये हमार चाची है के, लेकिन बात है कि जब काम निकल जाने के बाद चाचा चाची खत्म। स्वार्थ बस प्रेम बढ़ जाए, स्वार्थ बस प्रेम बढ़ जाए, मुदा बतर सिरे लौआर अपनौती परीक्षा हो जाए चानोली संग यह बात रहे। बेचारी अपन के महत्व परिवार संग मैसाइक फेटाइक नियर जोड़वल रहे, यानी कि चानोली महत्व परिवार से अपने आप को इस तरह से मिला लेती है, इस तरह से मिला लेती है कि वो समझती नहीं कि हम उसके घर से अलग हैं। मुदा बतर सिरे सब बेकार, लेकिन जो है सो सब बेकार हो गया। आज जब शुक्राक बेटक बिहार है, ये सब बात चानोली को दुख दर्द कब हुआ जब शुक्राक बेटक बिहार है। तो चानोली अपन घरे असगरे बैसल, जब चानोली अपने घर में असगरे यानी अकेले बैठी हुई है, असगरे बैसल मने भाभे हली, यानी कि मन में वो सोच रही है, मने भाभे हली यानी मन भावना यानी कि मन में सोचना, मन भाभी हली कि हामिन गरीब लोग की यह बात है, यानी कि हम लोग गरीब हैं तो क्या हम लोग के साथ ऐसा यानी ऐसा होगा। हमने महतो परिवार खातिर की नायक कर ले, यानी महतो परिवार के लिए क्या नहीं किए हम लोग। अखनी के आपन नियर बुझे हलिए, उस सब को महतो परिवार को हम लोग अपना जैसा समझते हैं। लव प्रीत बांटे लव प्रीत यानी प्यार दुलार, लव प्रीत बांटे भूले ही और ओकरिन हमरा आपन बुझबे नहीं करे है। हम लोग जो सो अपने लोग के ऊपर इतना प्यार दुलार लुटा दे रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है सो हमको अपना समझता ही नहीं है। कई बेर देखले रहो, कितना बार वो देख चुकी है। शहरक जखन महतोक छुआ पुता नाती नातिन आवे हत तखन ओखनी सब बड़ के गोड़ छुए हत। जब महतो परिवार का बेटा बेटी नाती पोता जब शहर से गांव आता है तो सबका गोड़ छूता है, यानी सबका। कोई भी वैसे गांव देहात का रिवाज है कि जब कोई बाहर में रहता है और वो घर आता है तो घर आने के बाद जो सो अपना माँ पापा दादा दादी सब जो भी रहते हैं बड़े लोग हैं अपने से बड़े, वो सबका पैर छू करके प्रणाम करता है।
तो चानोलिक भी वहीं पे रहती है, लेकिन बात है कि सबको घर का उसका नाती पोता आता है, सबको प्रणाम करता है, लेकिन चानोलिक के कोई पैर नहीं छूता है। तो अखनिक सबके गोड़ छुए हत आर हम हुए रहे के मुदा हमर गोड़ सुन रहे। सबका पैर छूती है, लेकिन इस बात को लेकर के चानोलिक को बहुत दुख दर्द महसूस होता है कि सबका पैर छुआ, लेकिन एक हम ही जो ऐसा है, और जो कि हम तो एक महतो परिवार का हिस्सा समझते हैं, हम तो अपना जैसा समझते हैं, मानते हैं। कई बार सुन ले रहो कि हम भूनी ही, कितना बार वो सुन चुकी है कि हम भूनी। भूनी का मतलब होता है गांव घर में अक्सर जो है सो भूनी यानी कि एक तरह के स्वार्थी आदमी या फिर मतलब ऐसा जिसको मतलब हीन भावना से देखा जाता है, उसको भूनी कहते हैं। तो हम भूनी ही गोबर कढ़ी यानी गोबर उठाने वाली गोबर कढ़ी ही सेल हाँ कोई हमर गोड़ नाय लागे है, इसलिए जो है सो मेरा पैर कोई नहीं छूती है, मैं हमको कोई प्रणाम नहीं करता है। सब भले चानोली मामा कहे हत, सब कोई भले हमको चानोली मामा कहे हत, मुदा कैकरो दिशा नाय कि हम हो अखनिक संग बैच के पारो। लेकिन किसी को इस चीज़ का ध्यान नहीं कि हम भी उन लोग के साथ में मिल बैठ करके बात करें। जखन कोई हमरा मामा कहे हत, जब कोई हमको मामा कहे हत तखन हम हो नितराही। जखन हमको कोई मामा कहे हत तखन हम नितराही यानी खुशी से जो है सो पागल जैसा करती है, उसको खुशी मिलता है कि अंदर से अंदरूनी खुशी मिलता है, तखने नितराही। सोचे सब हमरे हे नाती नतकुर हत आर धर बांध यह बखरियाँ रहे ही। वो जो है सो जब उसको कोई चानोली मामा के नाम से फेमस है तो चानोली मामा मामा बोलता है, तो उसको खूब खुशी होती है, नितराती है, अपने में जो है सो खुश रहती है। सोची कि सब हमरे नाती पुता नुकुर हत आर धर बांध रहे बखरिए रहे है कि अखनिक हमर गोड़ लग से छोट हो जितला। अगर मेरा पैर छू लेता तो क्या मेरा जो है सो कि अखनिक हमर गोड़ लागे से छोट हो जितला, मतलब मेरा पैर लगने से क्या वो लोग छोटा हो जाता। अब हमार अवस्था तो मरे के जुकुर हो गेल है, अब जो है वो मरने के जुकुर हो गई यानी मरने के जैसा हो गई है। अपन जिंदगी बखरिए खपाई देली यानी अपना ज़िंदगी जो सो बखरिए में खपाई देली यानी कि अपना ज़िंदगी बिता दी। मुदा आज के पढ़ुआ लिखुआ छोड़न हमरा दहिनाए देहत। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा बच्चा है, आज का जो पढ़ा लिखा लोग है, वो लोग जो हमको दहिनाए देहत यानी कि दरकिनार कर देता है, साइड कर देता है। हमनिक जैसन देहाती मेहरारू के कोनो हालो चाल ना पूछे हत, हम लोग जैसा देहाती औरत का कोई हालचाल भी पूछने के लिए नहीं आता है। ई बात के टीस चानोली गोदिए उठल रहे, और ई बात का टीस यानी ई बात का जो है सो उसके दिमाग में टीस का मतलब होता है कोई भी बात को चुभना। तो ई बात के टीस चानोली गोदिए उठल रहे, ओकर भावना ठेस लागल रहे, उसका भावना ठेस लागल रहे आज कल के परिवेश से। और ये जो है सो आजकल का जो परिवेश है, परिवेश यानी कि रहन सहन, घर के गार्जियन का बच्चों के ऊपर जो कैसा परिवेश उसके ऊपर जो सो डाला गया है, कैसा जो है सो उसको रहन सहन रहने जीने का तरीका जो सिखाया गया है, उस चीज़ को लेकर के उसकी भावना को ठेस पहुंचता है चानोली मामा को। एक दिन के बाद याद है दुर्गा पूजा बेरे हम रांची से घर पहुंचल हेलो। ये सब बात जो है इस शुक्र महतो का जो बेटा जो है सो बता रहा है इस कहानी को। तो ये बोला एक दिन के बाद याद है कि दुर्गा पूजा बेरे हम रांची से घर पहुंचल हेलो। रांची से जो है सो अपना घर पहुंचा हुआ था। घरे पहुँचे के आजा आजी माय बाबूजी काका काकी आर बड़ सबके गोड़ लागलू, मुदा हुए आश्रम दुआरिए चानोली मामा ठाड़ हेली यानी खड़ा थे, ठाड़ हेली गोड़ नाय लागलो। ये जो है सो शुक्र महतो का बेटा बता रहा है कि एक बार जो है सो हमको याद है दुर्गा पूजा के समय में हम रांची से जब घर आए तो वहीं पर मेरे माँ बाप चाचा चाची जितने भी बड़े लोग थे, दादा दादी, सबको हम प्रणाम किए, लेकिन वहीं चानोली मामा थे तो उसको हम प्रणाम नहीं किए।
तो गोड़ नाय लागलों। ई व्यवहार ओकरा एकदम पसंद नाय पड़लक। ई व्यवहार जो है सो उसको एकदम पसंद नहीं आया। ओकर मुँह लड़कल देख के कोनो चेंगुओ कह देतल कि आज ओकर ऊपरे कोनो भारी विपत्ति पड़ गेल है। तो ये बात जो है सो शुक्र महतो के बेटा को बहुत बखूबी समझ में आ गया कि हम सबको प्रणाम किए लेकिन चानोली मामा को प्रणाम नहीं किए। उस बात से दुख लगा उसको, और उसका चेहरा का हाव भाव देख करके वो समझ गया कि ज़रूर उसके मन में कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। तो ओकर मुँह लड़कल देख के कोनो चेंगवो, यानी कोनो चेंगवो का मतलब होता है कोई भी छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि जरूर एकर कोनो विपत्ति पड़ गेल है। हम तो तजवीज़ करे लागलों, हम तो मन में सोचने लगे, तजवीज़ करे लागलों कि आज हमर से भारी गलती हो गई है। अब इस चीज़ को खुद समझ में आ गया कि नहीं, हमसे तो गलती हो गया है। हम तो तजवीज़ करे लागलों कि आज हमर से भारी गलती हो गई है। मने ढेर विचार उठल, मन में बहुत सारा विचार उठने लगा। उसको सोचलें कि अबरी कदियो रांची या फिर कहीं बाहर से आएब तखन जरूर चानोली मामा के गोड़ लागबै। अब उसको इस चीज़ को अपना गलती को एहसास हुआ और बोला कि बोला अब कभी बाहर से यदि हम घर आएंगे तो चानोली मामा को हम जरूर गोड़ लगेंगे। सोच लो अबरी कदियो रांची से बा कहीं से बाहर चानोली मामा के गोड़ और अपन ई गलती के पैठ करब, और ये गलती को जो अपना ये गलती को जो सो गलती का प्रायश्चित करेंगे। से दिन से चानोली मामा महतो परिवार के जेकर उ बखरी कहे हेली तकर से आपन के दूर समझे लागली। अब जब इतना हो गया तब उसको जो है ना उसको लगने लगा कि नहीं अभी जो है सो उस महतो परिवार से अलग रखने लगी चानोली। हम से दिन रात सोचते रहलों, हम जो है सो उस दिन रात सोचते रहे कि चानोली मामा हमनी परिवार के रात दिन सेवा करे ही अंग बन गेली, मुदा हमनी के बेस मान्यता दिए पार लिए क्या। चानोली तो अपने आप को तो पूरे महतो परिवार के घर को समर्पित कर दिया अपने आप को कि जो है सो हमारे यहाँ जो सो सब कुछ काम उम सब करती है, लेकिन क्या हम लोग चानोली मामा को उस अनुसार से उसको रिस्पॉन्स दिए। मुदा कि हमने बेस मान्यता दिए पार लिया, उसको बढ़िया से मान्यता दे पाए हम लोग। सब कर मैधे एक ही बात ढुकल रहे, सबके दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि छोट जात और घारा गोबर कढ़ी, कि वो छोटी जाति की थी और वो गोबर काढ़ने वाली थी, यानी कि गोबर उठाने वाली गोबर कढ़ी। एक आरो बात याद है कि दशहरा के बतर रहे, यानी दशहरा का समय है, बखरिए सब आदमी नवा लुगा पहन, यानी सभी लोग नए नए कपड़े पहन पैसा कौड़ी ले के मेला चले लागला। सब कोई जो है सो नया नया कपड़ा पहन करके जो है सो मेला चलने लगा। केकर मन बेस पिंधे खाए के नाय खोजे, मतलब किसका मन है जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं पहनने का मन करे, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने का मन नहीं करे। मुदा चानोली मामा का नसीब कहाँ, लेकिन चानोली मामा का नसीब कहाँ है। यहाँ समाज के व्यवस्था गड़बड़ाइल है, यहाँ का जो समाज का व्यवस्था है वो गड़बड़ा गया है। एक बेबस लाचार तो दोसर मोटाइल। गांव समाज का जो है सो एक आदमी बहुत बड़ा आदमी है तो कोई एक जो है सो बहुत छोटा आदमी है। एक के पास है 54 तो दूसरा के पास है 4 लाख बैंक बैलेंस। एक के पास में जो है सो 54 भी नहीं है और एक के पास में 4 लाख 10 लाख बैंक बैलेंस है। आचरा में बांधल 54 ले के चानोली मामा मेला डहराए गेली और वो 54 पैसा ले करके जो है सो चानोली मामा मेला की ओर सुझा गई है, डहरा गई। डहरे भेटाइल रहे तो कहली डहरे भेटाइल रहे तो कहली कि तोहनी हमर ले एक लडुआ ले आई हैं। डहरे भेटाइल रहो तो कहली कि तोहनी हमर ले एक लडुआ ले आई है। चानोली जो है सो उस शुक्र महतो के बेटा को जो कहानी को बता रहा है उसको बता रहा है कि हमर लेल एगो लडुआ ले ही हैं, ना लाना तो अपन दुआरिये छिनबो। उस बच्चा को बोल रहा है, मजाक से बोल रही है
कि जैसे अगर तो लडुआ ना लान भी तो तोर जैसे लडुआ छिनबो। कह के भाव एते मुलायम रहे कि हमार आँख गील हो गए। अब जो है सो वो शुक्र महतो का जो बेटा है कहने का, चानोली मामा का कहने का भाव ऐसा था कि उसके बात को सुन करके जो सो उसका आँख गीला हो गया, यानी आँख नम हो गया। चानोली मामा का अवस्था दिनों दिन गिरते जाए लग। अब चानोली मामा का जो है अवस्था जो है दिनों दिन और ख़राब होते जा रहा है। कहल गेल है कि बूढ़ा और चेंगा का स्वभाव एक नियर हो जाए है। कहा गया है, कहावत में है कि बूढ़ा और चेंगा यानी बूढ़ा और बच्चा का जो है सो स्वभाव एक जैसा हो जाता है। किले कि बूढ़ा बा बूढ़ी खाए खातिर बेस बेस खोजे है, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो, वो लोग को बढ़िया बढ़िया खाने के लिए हमेशा खोजता है। चेंगवे नियर जिक्सोवादी खोजी है, यानी चेंगवेन बच्चा जैसा जो है सो हमेशा आज़ाद रहना चाहता है। हाड़ पांजर तनी ढील हो जाए है, हाड़ पांजर जो है सो थोड़ा ढीला हो जाता है। चानोली मामा के बेस बेकार तो खाए खातिर बकरियाँ मिलिए जाए। चानोली मामा का जो भी है बढ़िया हो खराब हो सब उसको खाने पीने के लिए तो बकरी में मिल ही जाता था। बकरियाँ लानल कलवा बियारी से गुजर करे हेली, बकरी यानी वही शुक्र महतो के घर से जो है सो लाने खाने पीने का व्यवस्था उसके यहाँ से हो ही जाता था। एक दिन जकर डर रहे वह हो गए, एक दिन जिस चीज़ का डर था वही हो गया। वो कैस के बीमार पड़ गई, कैस के यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, यानी ऐसा बीमार पड़ गई कि उठने के लायक नहीं थी। बकरियाँ द्वार छोड़ ना कहीं गई, बकरी का द्वार छोड़ करके वो कहीं नहीं गई, कहीं दवाई खातिर कोनो दौरा दौरी ना कर ली, ना दवा दारू के लिए कोई उसका आगे पीछे किया। आखिर में चानोली मामा 5 दिन बीमार रहल के बाद सिराए गए, और 5 दिन वो जो है सो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, जिसके वजह से उसका तबीयत ऐसा बिगड़ा कि वो सिराए गेली यानी कि वो मर गई। ओकर गोड़ लागे साध हमरा नाय पूरा भेलक, और उसका जो गोड़ लगने का जो साध था यानी कि हम जो अपनी गलती किए थे वो गलती को हम पूरा नहीं पश्चाताप नहीं कर पाए, हमर साध पूरा नाय भेलक। मरल के खबर जान के मिलल वैसे हैं हम घर पहुँचलों, यानी कि जब वो मर गई तो उसका खबर मिला, तो जैसे ही उसको खबर मिला तो वहाँ से चल दिया और घर पहुँचा। कि लेकिन हमर एक बात याद है कि वो जखन जिंदा रहे सेहे घड़ी बेर कहल रहे कि ओकर मरल बाद बकरियाँ सब नाती पुता टाइम के नदी धैर लानबे और एक लोरहा काठी दे देहथिन। उसको याद था कि जब वो मरेगी तो उसका बकरिए से उसको सब नाती पोता जो है नाती पुता टाइम के नदी धार ले जाके उसको एक लोरहा काठी दे देहथिन, यानी कि उसको जो है सो सबका मरने के बाद एक उम्मीद लगल रहता है कि जो है सो कोई मरने के बाद कोई बूढ़ा हो या बूढ़ी है बोल देता है कि हमको गंगा जी ले जाइएगा, यहाँ ले जाइएगा, फलना ले जाइएगा, तो उसका भी मन था कि सब हमार जो नाती पोता है वो सब जो है सो नदी धार ले जाए करके कि एक लोरहा काठी दे देहथिन हमर चिता में। बड़ी भारी मने आँख लोर के लोर चानोली मामा नदी पहुँचाए आनली और लोरहा काठियो दे देली, यानी कि एक लोरहा जो सो काठियो दे दिया उसको, ताकि जो है सो जो उसका मन था मरने के बाद कोई भी आदमी की जो है सो उसको चाहता है कि जो भी उसका मनसा था जो मन था वो पूरा हो जाए। मरल बाद आदमी गुणटा याद पड़े है। अब मरने के बाद जो आदमी का जो सो आदमी जो भी जिंदा होता है, जो भी आदमी पैदा होता है उसको एक दिन ना एक दिन मरना ही है। मरने के बाद जो अगर अच्छा कर्म किया होगा तो उसको हमेशा लोग उसको याद रखते हैं, लेकिन जो अच्छा कर्म नहीं करता है उसको तुरंत भूल जाता है सब। ढेर दिन तक महतो बकरिए सब आदमी चानोली मामा की याद भेल रहे, सब लोग को चानोली मामा को याद था क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, नेक व्यवहार था। आर तो आर एक दूध टूटा चेंगा जे नियर बचवल रहे सेकर उपयोग तो वो जिंदगी भर नाय भुलाई जुकुर है, यानी एक दूध टूटा बच्चा का जान जो है सो बचाई थी।
दूध टूटा चेंगा के जेनियर बेचवल रहे से सेकर उपजोग तो उ जिंदगी भर ना भुलाई जुकू रहे। हमर घर एक एगुआ निर्मल महतो, हमार घर के एगुआ जो है निर्मल महतो, यानी कि ये कौन बता रहा है, ये शुक्र महतो का बेटा जो कहानी को बता रहा है। तो बोल रहा है कि एक बेर हमार घरे की एगुआ निर्मल महतो घर रहे, जखन चानोली मामा मरल रहे से घरे निर्मल महतो माय छाती ढढ़ाई कांदल रहे। जब मेरा घर का जो अगुआ था निर्मल महतो का घर, वो जखन चानोली मामा मरल रहे, जब चानोली मामा मर गए थे से घड़ी निर्मल महतो का जो माय है, निर्मल महतो का माय छाती ढढ़ाई के कांदल रहे, यानी छाती पीट पीट करके रोना। जब कोई मर जाता है, अपना आदमी रहता है जिससे ज़्यादा लगाव रहता है, प्रेम रहता है, और वो कहीं मर जाती है तो छाती पीट करके रोना, एकदम बहुत ज़्यादा अंदर दिल से उसको दुख दर्द महसूस होना। तो छाती ढढ़ाई के कांदल रहे, हाय रे दैबा चानोली कैसे ले गेले हूँ करके रोती है। और हमर जून निर्मल के आपन दूध पियावे पोसले हेली, और ये जो है सो वही निर्मल को बचाया था ये चानोली, जो हमर दूध निर्मल के आपन दूध पिया के पोसले हेली। अरे निर्मल बेटा तोर माय आज मोरवल रे, यानी कि निर्मल को बता रहा है कि आज तुम्हारी माँ जो है सो मर गई, यानी निर्मल को जो है सो चानोली अपना दूध पिला करके उसको जान बचाया था। हमार बड़ दीदी तो कहाँ चल गए हो, निर्मल महतो की माँ जो है सो पीट रही है, छाती पीट करके रो रही है। हमार बड़ दीदी तो कहाँ चल गए हो रजवा, निर्मल महतो माय छाती ढढ़ाई कांदे देख एगो जेनी हुए जमा हो गेल थे, कई गो जेनी वहाँ जमा हो गेल थे। बतिया लागले जे निर्मल के माय के दूध नाय होवत रहे से घरे अपन दूध के पियाई के चानोली निर्मल के पोसले रही, और निर्मल के माँ को दूध नहीं होता था तो निर्मल को जो है सो चानोली अपना दूध, यानी अपना बच्चा उसको समझ करके उसको पिलाया, जो कि ऐसा गांव घर में होता है, बहुत कम ही देखने को मिलता है कि अपना बच्चा का दूध छोड़ करके दूसरे बच्चे को पिला देना। और इस तरह से निर्मल को जो है सो बचाया था। बखरिए सब आदमी के दिशा भेले जे चानोली मामा कितना महान रहे, और इस बात को घर चानोली गांव में जो है सो पूरा वो प्रचलित हो गई, काफ़ी ज़्यादा उसका महान उसको समझने लगा। सब आदमी दिशा भेले जे चानोली मामा कितना महान रहे, अपन छाती दूध दोसर छुआ के नामे दान कर देल रहे। तखन तहाँ छोट जाति के बात उठल, दूध के माय के कर्जा कोई चुकावे पारल है। जब दूध का बात आता है, कहीं जान बचाने के लिए किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तब उस जगह पर जो सो कोई नहीं देखता है कि कौन सा जाति का है, बस सिर्फ अपना जान बचाने से मतलब है। एक लोरहा काठी दे के ओकर उपकार से मुक्ति मिले पारे, कि एक लोरहा काठी दे दिया तो क्या उसका ज़िंदगी भर का जो दूध अपना पिलाया उसका कर्जा उतर गया। चानोली मामा की याद करके सब अपन दीदा ओद कर ले, यानी कि सब जो सो चानोली मामा को याद करके अपने आंखें नम कर लेती है। तो ये था आज का कहानी सौंध माटी का ओद दीदा। तो चलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपको वीडियो का अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।